लेकिन जब भगवान राम गंगा के तट पर पहुंचे तो केवट ने प्रणाम नहीं किया। भगवान राम केवट मांगे तो मैं बैठ के कहा कि मैं नाव लेकर के आऊंगा, नहीं तुम्हारे सारे मर्म को जानता हूं। भगवान राम जब मिले तब केवट को प्रणाम करना चाहिए था। लोग जैसे किसी महापुरुष संत से मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं। केवट पहले प्रणाम न करके पार उतारने के बाद प्रणाम क्यों कर रहा है? कुछ लोगों ने कहा है तो केवट ना मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ गंवार, क्या जाने हो कि मर्यादा संस्कृति कैसी होनी चाहिए। संस्कार उसके जीवन में था ही नहीं। परंतु गोस्वामी जी ने कहा इसी बात नहीं, केवट बड़ा बुद्धिमान था। मूर्ख गंवार होता तो क्या भगवान के चरणों को इस तरह से प्राप्त करता हो? भगवान के चरणों का चरणोदक पाता नहीं। बड़ा बुद्धिमान है केवट। केवट ये जानता था कि मुझे भगवान से अपने अनुसार कार्य करवाना है। जब अपने अनुसार कार्य करना है तो मुझे प्रणाम पहले नहीं करना है। अगर किसी को हमने आपने पहुंच के पहले प्रणाम कर लिया तो हम आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, ना कि प्रणाम करने वाले की आज्ञा के अनुसार। याद रखना। अब मुझे भगवान के चरणों को धोना है तो भगवान मुझे आज्ञा दें कि आकर के मेरे पैर को धो लो। अगर मैं प्रणाम कर लूंगा पहले तो फिर मेरी आज्ञा भगवान नहीं मानेंगे, फिर भगवान की आज्ञा मुझे माननी है। अब मुझे भगवान की आज्ञा माननी नहीं, पहले अपनी आज्ञा पूरी करवानी है, तब भगवान की आज्ञा मनवानी है। इसलिए केवट चालाकी में पहले प्रणाम न करके बाद में प्रणाम किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। भगवान को संकोच लगा मन में कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं, इसने पार उतारा है, कुछ देना चाहिए। भगवान ने मन में ये संकोच जब हुआ तो भगवान के मन की बात बगल में खड़ी हुई सीता जी समझ गई। सीता जी ने बढ़िया स्वर्ण मुद्रिका जो पहनी थी ना, वही सोने की मुद्रिका उतार करके राम जी को दिया और कहा प्रभु आप संकोच मत करो, ये मुद्रिका आप केवट को गंगा पार की उतराई में दे दीजिए। जैसे भगवान मुद्रिका देने के लिए चले केवट को ना, तो केवट ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया। अब भगवान से कहा नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मुझे क्या नहीं मिल गया? मुझे ये स्वर्ण मुद्रिका चाहिए नहीं है, ये आप सीता जी को दे दीजिए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया। प्रभु आप मिल गए तो अब संसार सागर के धन में आसक्ति रहे तो उससे बड़ा भागा संसार सागर का कौन है? मेरे जीवन की सारी दरिद्रता, सारा दोष, जो कुछ था सब समाप्त हो गया। मीठे दोष दुख, सारा दुख भी दूर हो गया। दारिद्र दावा, सब सारी दरिद्रता सब समाप्त हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान ने कहा कुछ तो ले लो। उतराई के रूप में केवट ने कहा कुछ नहीं। हाँ लेकिन अगर आप देना चाहते तो एक चीज दे दो। क्या? जैसे मैंने आपको निःशुल्क गंगा पार कराया हूं, इसी तरह से आप मेरे घाट पर आए तो मैंने आपसे कोई शुल्क नहीं लिया, निःशुल्क आपको मैंने गंगा पार कर दिया। अब आप दे ही रहे तब भी मैं नहीं ले रहा हूं। प्रभु बस यही इच्छा है कि जब आप मेरे घाट पर पधारे तो मैंने आपसे कोई शुल्क नहीं लिया, निःशुल्क गंगा पार कर दिया आपको। और जब मैं आपके घाट पर वैकुंठ आऊं तो आप भी बिना शुल्क लिए मुझे भव सागर से पार कर देना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब प्रभु हम केवट गंगा के घाट के, अब आप भव सागर पार करने वाले केवट। हम दोनों एक ही जाति के तो हैं, और एक जाति के लोग एक दूसरे से उतराई कहाँ लेते देते। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा कुछ न कुछ ले लो, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हाँ एक बार है, अगर आप देना ही चाहते हो तभी नहीं, पहले आप जंगल जा रहे हो ना, जंगल चले जाओ, और जब 14 वर्ष का आपका वनवास पूरा हो जाए तो लौट के फिर आना।
तब तक मैं यहीं बैठ करके प्रतीक्षा करूंगा और फिर आप जो दोगे मैं उसको मैं सिरोधार कर लूंगा। कि फिरती बार मोही जो देवा, 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 सो प्रसाद में सिर धर देवा। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु दे, भक्ति विमल बरु दे। भगवान ने आज बहुत प्रयास किया परंतु केवट कुछ लिया नहीं। भक्ति भगवान ने दे करके केवट को वहां से विदा किया।